हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग क्या है, आपको लेकर के और गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पर नो थिंगनेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप को लेकर के कोई गॉसिप हो रही है जो काफ़ी डार्क है, काफ़ी मिस्टीरियस है। और इसका टॉपिक क्या है? यस, कोई ऐसा पर्सन जिसको लग रहा है कि आपको भेद कर पाना इम्पॉसिबल है और आपको आपके अंदर से चीज़ें उगलवाना इम्पॉसिबल है। आपके मन में क्या चल रहा है वो जान पाना इम्पॉसिबल है। ब्लैक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है। हम इस रीडिंग में देखेंगे कि ये कौन लोग हैं जो आपसे बातें निकलवाना चाहता है। ये कौन है जो आपको डार्क एनर्जी भेज रही है, और कौन है ये आखिर। यस, ये जो भी है आपके हैप्पी ये हेडर्स है और किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, या फिर ये ऐसे लोग हैं जो अब जाकर के उछल कूद नहीं कर पा रहे हैं आपके लाइफ में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उछल कूद की, बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया आपके लाइफ में। ये ऐसे फीमेल की ज़्यादातर एनर्जी है, किसी किसी केस में मेल की भी हो सकती है, तो अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो ऐसे लोगों की एनर्जी है जो अब बहुत परेशान हो चुके हैं। ये अब उछल कूद नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले बहुत उछलते थे, उछलती थी आपके सामने, अभी बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी तरफ से चीज़ें उसे पॉजिटिव ना ही नेगेटिव कुछ भी आपके अंदर से वो ले नहीं पा रही है। तो इस रीडिंग को चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके पीठ पीछे ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको हरा पाना अभी पॉसिबल है ही नहीं, इन सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के गॉसिप चल रही कि हर कुछ आप छुपा के रख रहे हो। बहुत मास्टर हो, आप मास्टर हो किसी चीज़ में, आप मास्टर हो। और हो सकता है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे किसी बात को लेकर के। आप किसी ऐसे चीज़ों पर प्लान कर रहे हो, काम कर रहे हो, जहाँ पर आपको हर रोज झगड़ों को अवॉइड करके रहना पड़ता है, जहाँ पर जो कि दूसरा पर्सन हमेशा फाइटिंग करने के लिए तैयार रहता है, जो हर बात पर आपके साथ कन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार ही रहता है। ऐसे किसी पर्सन को आपने अपने से दूर करके रखा है। ये आप तक इजी नहीं पहुँच पा रहे, और ये जो फाइटिंग करने के लिए तैयार रहता है, ये पर्सन आपकी तरक्की को देख करके पागल हो रहा है। आपके पीठ पीछे बातें चल रही है कि कहाँ कुछ लोगों ने आपके डिवोर्स या सेपरेशन के सपने देखे थे, वहाँ पर आप फल फूल रहे हो। या फिर अगर आपका डिवोर्स हो भी चुका है या आप सेपरेट हो भी चुके हो, तो आपको उतना ज़्यादा मलाल में ये लोग नहीं देख पा रहे। ये लोग बहुत ज़्यादा पोल पट्टी खोलना चाहते थे आपके, और ये लोग आपके शांति को शांति, जिस लाइफ में शांति ना हो, जिस लाइफ में कोई रोमांस ना हो, ऐसा कुछ आपको लेकर के बातें चल रही कि ये वो देखना चाहते थे पर देख नहीं पा रहे। ऐसा कोई मेल पर्सन जो आपको उसके लिए तड़पता हुआ देखना चाहते थे पर देख नहीं पा रहे। शायद आपने उसको पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया है। आपके पीठ पीछे ये भी बातें चल रही है कि आपके डिसीजन से बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं। आपके डिसीजन से आपसे डरते हैं लोग। आप जो अपनी लाइफ में डिसीजन लिया है, आपने जो आपने अपनी वैल्यू कमाई है, जो आपने अपने जीवन में सबक सीखा है, ये बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड बना सकता है किसी को, और आप इसकी वजह से मास्टरमाइंड बन चुके हो। हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने जो भी अपने लाइफ में डिसीजन लिया है, उससे हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग रहे हैं जो आपको कभी भी इन्होंने देखना नहीं चाहा, आपकी कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए, आपकी तारीफ में इसके लिए दो बात नहीं है बोलने के लिए, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ। आप शायद तरसते रहे कि ये आपके बारे में कुछ तो अच्छा बोलेगा या कुछ तो अच्छा बोलेगी। आप जिसके लिए तरसते रहे, वो पर्सन को ये लग रहा है आप में बहुत ज़्यादा
स्पिरिचुअल तो आप बहुत ही ज़्यादा हो और आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं गुरु का हाथ है। आपका गुरु उच्च का हो सकता है या फिर आपको अपनी लाइफ में टीचर लोगों से बहुत प्यार मिला होगा, सपोर्ट मिला होगा, या फिर आप गुरु का बहुत सम्मान करते हो और ये वजह है कि आप सही रास्ते पर जाते हैं। आप जब भी भटकते हैं, आप किसी न किसी रूप में आपको कुछ हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है और आप उस ज्ञान की वजह से, उस आशीर्वाद की वजह से अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लेने के काबिल बन गए हो। और ये कोई आपका हेटर्स देख रहा है जिसके मुंह से आप प्यार के 2 बोल सुनना चाहते थे या सुनना चाहती थी। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके बारे में अगर वो उन्होंने बोला तो शायद आप और ज़्यादा ईगो दिखाओगे या फिर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे या फिर एटीट्यूड दिखाओगे या फिर उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में अच्छा ना बोल के वो आप पर कंट्रोल कर सकता है। अगर उन्होंने आपके बारे में अच्छा आपको बोल देगा तो उस पर्सन का डर कम हो जाएगा। आपको जो पर्सन डरा के रखना चाहता है या फिर जो पर्सन गुमराह करके रखना चाहता है, ये पर्सन आपसे डरता है कि आपको आपकी अच्छाई से जितना हो सके दूर रखा जाए, आपको वाकिफ़ ना कराया जाए, आपको खुद की अच्छाई से, खुद की काबिलियत से, खुद के अचीवमेंट से। तो ऐसा जो पर्सन है ये आपको बहुत ही फलता फूलता देख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फलता फूलता देख रहा है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके और अच्छे दिन आने वाले हैं। इस पर्सन को ये आइडिया है आपको लेकर के। इस पर्सन ये पर्सन ये भी बातें कर रहा है कि आप नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं करते या साधारण चीज़ें पसंद नहीं करते या आप साधारण नहीं हो, आपकी डेस्टिनी इतनी इजी या नॉर्मल एवरेज तो नहीं है। आप कहीं ना कहीं बहुत धन के मालिक हो या फिर नॉलेज के मालिक हो आप, और इन लोगों ने आपको तोड़ने के लिए बहुत 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 ज़्यादा रास्ता तय किया था, रास्ता बनाया था कि जहाँ पर आपको बहुत तोड़ दिया जाए। आपको ब्लैकमेल करने के लिए इन लोगों ने एफर्ट्स डाले थे, आपको ब्लैकमेल करने के लिए। चाहते कि अगर आपके पास कोई पैसे भी है ना तो वो ऐसे वैसे खर्च हो जाए, उस पैसे से आप अपने लिए कुछ एंजॉय ना करो, उस पैसे से फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी ना मिले। ये आपसे कुछ तो है जो आपसे छीन लेना चाहते थे, जो आपसे आपको खोखला कर देना चाहते थे, आपसे छीन के, आपसे मांग के ऐसा। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी पड़ रही है इन दिनों, चाल उल्टी पड़ रही है इन दिनों, क्योंकि आपके लीडर्स ने आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई थी कि आप अपनी लाइफ में मतलबी हो या फिर आप काफ़ी, आपका जो नेचर है उसे काफ़ी अलग ही आपके बारे में अफवाहें फैलाई गई थी। और अभी जो आपने डिसीजन लिया है उससे इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। आपने जो डिसीजन लिया है, जो लोग इनसे डरते थे, ये आदमी है या ये औरत है, ये आपसे डर रहा है, ये आपसे भयभीत है, ये भयभीत है। ये गुरु, ये हो सकता है कि ये सैजिटेरियस हो सकता है किसी के केस में। बाकी सारी राशि यहाँ पर इसको शौक था कि सबको एंगर इशू दिखा करके, इसको बहुत पुरानी आदत थी कि ये अपने से छोटे छोटे लोगों पर एंगर दिखाना, एटीट्यूड दिखाना और उसको डरा धमका के रखना, और इसका पाला आपसे पड़ गया। अभी इसको लगता है कि आप इसकी वाट लगाने के लिए 2 सेकंड भी नहीं लेंगे। और कुछ लोगों में इन्हें, जो पर्सन सबको डराता था, डराती थी, ऐसे पर्सन को लग रहा है कि आप जैसे चाहो उसको वैसे नचा सकते हो, चाहो तो उसको रोड पर ला करके खड़े कर सकते हो, इतनी काबिलियत है आप में। ये आपके बारे में ये खुद ये पर्सन बातें कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको तोड़ पाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने जो ये सपने देखा था, ये सबसे बड़ी भूल थी। ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप किसी स्पिरिचुअल पावर के अंडर में हो, और अगर आप किसी प्रकार का उपवास रखते हो, फास्टिंग करते हो, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें किसी की भलाई हो, चाहे वो अच्छा सोचकर, अच्छा करके, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कोई पावर है जिसने आपको बचा के रखा है और हाथों हाथ वो आपको बचा लेते हैं। ये लोग पूरा ग्रुप
ये बातें कर रहे हैं कि आपको जरूर कोई प्रोटेक्ट करता है, कि बच्चों को कोई प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। आपका केतु का आशीर्वाद आपके ऊपर हो सकता है। या तो आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करें या फिर कर रहे हैं, या किसी भी एनिमल्स को आप बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद आपके ऊपर इस तरीके से है कि आपके हेटर्स चाहे दुनिया भर में आपके बारे में बुराई फैलाए, या फिर आपके मानसिक संतुलन भंग कर दे, या फिर वो आपके चेहरे पर दिखाई देने लगे कि ये लोग आपको कितना सताते हैं, उसके बावजूद भी आप किसी के प्रोटेक्शन में हैं। और ये आशीर्वाद है, ये आपके हेटर्स भी बातें कर रहे हैं, उन्होंने मान लिया है आपकी पावर को। ये लोग सर पीट रहे हैं कि आपका चाहे जितना भी उन्होंने बुरा करने के लिए इन्होंने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ किया नहीं है या अभी चुपचाप है क्योंकि आपने और यूनिवर्स ने इसको उस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि इन्हें इस बात का आभास हो गया है कि ये कितना भी कुछ भी कर ले, ये आपको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। जितना आपको बर्बाद करेंगे उतना ये गड्ढे में गिरेंगे। और ऑलरेडी इन्होंने आपको लेकर के कुछ बुरा किया था, लेकिन आप बचाए गए हो। आपने कुछ भला किया था, कुछ अच्छा किया था, इस वजह से आप बचाए गए हो। ये आपको बहुत ही गलत चीज़ों में फंसा सकते थे, या फिर आप करो या मरो वाली हालत में पहुंच गए होंगे लाइफ में। और वहाँ से आपने फिर से अपनी लाइफ को कंट्रोल में लिया है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको लेकर के आपके हेटर्स को समझ में आ रही है। तो वजूद मिटा पाना इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि बीच में आप कहीं कुछ दिनों का ब्रेक लेकर के आप कहीं गए होंगे, आप घर से दूर गए होंगे, या फिर आपको इन लोगों ने घर से निकाला होगा, या फिर ये घर पे और काम पे, ऑफिस पे, ये कहीं पे भी लागू हो सकती है। तो आपने थोड़े दिनों का जो ब्रेक लिया, आप उससे 2 गुना पावर के साथ आपने कम बैक किया है अपनी लाइफ में। और इस वजह से इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने आपके बारे में ये फैलाई अफवाहें कि इन्होंने बहुत भला किया है, अगर ये ना होते तो आपको कोई नहीं पूछने वाला होता। इस तरीके की कि आपकी इन्होंने बहुत बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है, और ये घर घर जाकर के आपको बदनाम कर रहे हैं। ये नहीं बताते कि इन्होंने आपकी लव लाइफ में कितना चोट पहुंचाया है। ये नहीं बातें करते कि आपके लव पार्टनर को इन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई है। ये नहीं बातें करते कि इन लोगों के वजह से आपने कितना सफ़र किया है। ये बातें नहीं करते, बल्कि लोगों को आपके खिलाफ भड़काने के लिए ये अपने आप को एंजल की तरह प्रस्तुत करते हैं। सच्चाई क्या है यूनिवर्स बताए। सच्चाई ये है कि ये लोग जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बुराई करते हैं, कुछ लोगों को बर्डन लगने लगा है। जो ये 2-4 लोग हैं, या फिर ये जो फीमेल है जो सब इससे डरती थी, या फिर ये मेल है जिसने सबको डरा करके रखा था, ये आदमी या ये औरत जैसे ही मुंह खोलता है आपके बारे में, लोगों को बहुत बर्डन सा फील होता है। लोग सुनना नहीं चाहते आपके बारे में बुराई, इसके मुंह से सुन के थक गए हैं वो लोग, सुनना नहीं चाहते। और ये लोग अब आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, जिसको घर घर जा कर के आपके बारे में भड़काते वो लोग पहले एक साइड की स्टोरी जानते थे, जो आपके हेटर्स ने आपके लाइफ के 1-2 आस्तीन के सांप ने घर घर जा कर के आपके बारे में बोला था। अब लोगों से आप कभी कभी मिलते हो तो आपने कभी आपके बिहेवियर से लोगों को ये एहसास हो गया कि आप अलग ही हो। आपको दिखाया अलग तरीके से गया था, आपको लोगों की नज़रों में अलग तरीके से रखा गया था। लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो रही है, या तो आप किसी के घर गए हो, या फिर आपके घर कोई आया है, या फिर आप किसी से फ़ोन पे बातें करते हो, या जो लोग थोड़े दिन तक आपके टच में आ जाए या आपसे बात कर ले, तब जाकर के उन्हें ये रियलाइज होता है कि आप कितने प्यारे हो और कितने काइंड हो। लेकिन इन लोगों ने आपका अलग ही इमेज समाज में, फैमिली में, गांव में, सोसाइटी में आपका अलग ही इमेज रखा है। या तो आपको बहुत रूड, या फिर बहुत ही ज़्यादा घमंडी, या फिर केयरलेस के रूप में इन्होंने आपके बारे में र्यूमर्स फैलाई थी। यस, ये अभी मुँह छुपाती हुई दिख रही है,
जिन्होंने आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको लेकर के कीचड़ उछाली थी, ये अभी मुंह छुपा रही है और ये बहुत टायर्ड है और ये बहुत शर्मिंदगी फील कर रही है। ये उन लोगों के सामने मुंह छुपा रही है जिन लोगों के सामने आपकी बुराई की थी या फिर आपको कमतर आंका था, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। अभी ये आपकी बराबरी तो क्या आपके आसपास भी नहीं दिख रही है, दिख रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि आप जैसे साफ दिल वाले को जो उन्होंने कीचड़ उछाला, किसी को तो बहुत गिल्ट हो रहा है। खास करके जो इसमें शामिल हुआ जो लोग, उसे बहुत वो सर पीट रहा है, देख रहे हो दीवार में, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ना ही आप अभागे हो और ना ही आप बेसहारे हो। आपका हाथ पकड़ने वाला ऊपर वाला है, वो साक्षात आपका हाथ पकड़ के बैठा है और फिर आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। किसी का हाथ है, किसी दैवीय शक्ति का, और उसकी वजह से आप बाल बाल बचे हो। ये भी कोई पर्सन को रियलाइज हो रहा है जिन्होंने दूसरे लोगों को आपके बारे में बुरा करते हुए देखा है, बुरा सोचते हुए सुना है, बोलते हुए सुना है। ये पर्सन सर पकड़ के बैठा है या बैठी है कि इन्हें आपकी पवित्रता, आपका ज्ञान और आपकी सादगी के सामने इसे खुद पापी जैसा फील हो रहा है। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया था, आपको लालची कहा था, पता है, आपको बहुत ज़्यादा लालची कहा था इन लोगों ने, और आपका दिल बहुत दुखाया, लेकिन आप मौन रहे, आप साइलेंट रहे। यहाँ पर ये कार्ड देख रहे हो, मैं इस कार्ड को बता रही हूँ। आपने किसी का असली मास्क देखा है हाल फिलहाल किसी फैमिली को लेकर के, या फिर आप किसी के घर गए, आपके दिमाग में जो मेल फीमेल कोई भी है, आपको एक टाइम पर लग रहा होगा कि ये आपका पेरेंट्स जैसा है या फिर किसी के पेरेंट्स की भी एनर्जी है। यहाँ पर आपको लगा कि इसकी छत्र छाया में आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, या फिर जो लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं वो शायद पीछे हट जाएंगे। तो आपको लगा कि ये आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत आपकी तरह बातें कर रहे हैं, आपके फेवर की बातें कर रहे हैं। फिर आपको समय रहते बहुत जल्दी पता चल गया कि ये शेर की खाल में भेड़िया है। ये आपकी पेट की बात लेके आपके हेटर्स के पास उगल देते हैं। ये आपका सगा नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल गया, और इन लोगों को अब जाकर के पता चला कि आपको इसके बारे में पता है, लेकिन आप मौन रहते हो, और इस वजह से इसकी नज़रें नीची है और झुकी हुई है। कोई फैमिली है, इन्होंने दुष्ट लोगों का साथ दे करके आपको बहुत ज़्यादा खतरे में और बदहाली में छोड़ा था, या फिर आपको गलत सिचुएशन में रखने वाले लोगों के प्लान में शामिल हुआ था। ये 2 या 3 लोग हैं जो सर पीट रहे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि आपके अपनों ने ही आपको भी चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया। आपके अपनों ने ही बाकी लोगों के साथ दोस्ती यारी करके आपको अकेला कर दिया, और इसके बावजूद भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, जिसको ये जितना चाहे कांड करे, जितना चाहे ये स्ट्रगल करवाने के लिए, मुसीबत में डालने के लिए, अकेला करने के लिए जितनी चाहे चालाकियाँ कर ले, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। आपको हरा पाना इसके बस की बात नहीं है, ये चाहे जितनी भी जोर लगा ले। इसके लाख बुरा चाहने के बावजूद भी आपने अपने लिए हैप्पी प्लेस ढूंढ लिया है। आपने वो ढूंढ लिया है जो आपको प्यार करता है। आपने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, जहाँ पर आपको सुकून मिलता है। ऐसी जगह और ऐसे लोग आपने ढूंढ लिया है। इन लोगों ने आपके लाइफ के बहार को चुराने की कोशिश की, आपके रंगों को चुराने की कोशिश की, आपके हंसते खेलते जीवन को तबाह करने की कोशिश की। और कुछ लोग आपकी इस लाइफ में ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ से आए हैं। आप कुछ ऐसे कनेक्शन को ढो रहे हो जो पास्ट लाइफ के हैं, और आपके हेटर्स को आपको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा आफत लग रहा है और बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है आपको रिप्लेस करना, आपको हल्के में लेना। उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, अब उसको कंटिन्यू करना उसको बर्डन लग रहा है। आप धीरे धीरे यूं ही अपने रास्ते में, अपने सफ़र में चलते जाइए। एक उम्मीद और एक आस आपकी रियल लाइफ के बहुत करीब लेके जाने वाली है।
आपने बहुत सारे कार्मिक लोगों से कार्मिक लेसन सीख चुका है आपने, खास करके रिश्तों में, और ये अब आपका दूसरा ही रूप है। आप एक अलग ही पर्सन बन चुके हो, आपकी पर्सनालिटी अलग हो चुकी है। जो अपने दम पर ये कर सकता है कि उसे किसी की सलाह की ज़रूरत है या नहीं, उसको फैमिली में किसी पर्सन की ज़रूरत है या नहीं, ये डिसाइड करना पहले उसके हाथ में था। आपके फेवर में कौन होगा कौन नहीं, आपके सपोर्ट करने के लिए फैमिली से कौन आएगा और कौन नहीं। लेकिन सिचुएशन ये है कि अभी आप डिसाइड करते हो कि आप किसके पक्ष में खड़े हो, और कौन आया कौन गया ये सब से आप ऊपर उठ चुके हो। इन लोगों ने आपको अलग करने के लिए जो चाल चली, उस पर ऐसा असर हुआ कि आप पूरी तरीके से और मैच्योर हो चुके हैं, आप पूरी तरीके से पक चुके हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से पक चुके हैं। इन्होंने आपको कच्चा खिलाड़ी समझा था, और अभी जाकर के इन लोगों को आप हैंडल नहीं हो रहे हो। आप ऐसे पर्सन के तरीके से अभी सोचते हैं दुनिया को कि आप ऐसा इस मुकाम पर चले जाओगे कि ये लोग अगर आपकी हेल्प करने के लिए नहीं भी आएंगे तो आपको इनकी कमी नहीं खलेगी। और शायद आप इस हद तक आपने चीज़ों को कर लिया अपने लाइफ में कि ये लोग अगर आपको देखने भी नहीं आएंगे, आपको पूछने भी नहीं आएंगे, तो इतनी दम है कि आप भी इन लोगों के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आपको भी इसके पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े, नौबत ना आए। आप इस अनुसार से अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जो दोनों साइड से खेल रहा था, इसको आपने फटकारा है। ये आपका भी मीठा बन रहा था और आपके हेटर्स का भी मीठा बन रहा था, तो आपने इसकी पोल पट्टी खोल दी है और इसको फटकार लगाई है। और ये पर्सन अभी आपसे बचता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो पहले रोज़ आपके घर पे आता था या फिर आपसे बातें करता था, अभी आप उसको नहीं देख रहे हो, वो आपके घर नहीं आ रहा या फिर आपसे बात करने से बच रहा था। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी प्योर नेचर से, आपके प्योर इंटेंशन से डरा हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप जानना चाहता है, आपके नॉलेज के बारे में जानना चाहता है, आपके काम के बारे में जानना चाहता है कि मन में क्या चल रहा है इन दिनों, ये सब जानना चाहता है ताकि आपके हेटर्स को जाकर के बता पाए। और आपने इस पर्सन को या फिर इस मेल फीमेल को फटकार लगाई है, या फिर ये आपकी ऑरा से दूर भाग रहे हैं। ऐसे पर्सन को पा रहे हो, ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हो जो आपके जैसा हो, जो आपके लिए बनाया गया हो, जो आपकी हर खुशी को, हर ज़रूरत को पूरा करे। ऐसे पर्सन को आप डिजर्व करते हैं। आपके हेटर्स अपनी लाइफ में हैप्पी होने का नाटक कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। इन्होंने कहीं दूर से, किसी फीमेल ने आपको दूर से देखा है और वो आपको दिखाने के लिए हंस रही है, आपको दिखाने के लिए वो बातें कर रही है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए, और ये सच कहूँ तो ये सर पीट रही है दीवार पे। ये बिल्कुल भी असली नहीं है, इसकी फीलिंग्स, इसकी स्माइल असली नहीं है, ये फेक है, ये सब कुछ नाटक है। ये आपकी लग्जरी लाइफ को देख करके इसको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर अगर आप कोई पर्सन आपको इन दिनों रिस्पेक्ट दे रहा है तो इस फीमेल को वो सहन नहीं हो रही है। ये मेल फीमेल जो भी है अनुसार देख लेना, इसको वो सहन नहीं हो रहा। ये चाहते थे कि आपके लाइफ में हमेशा ड्रामा बना रहे, फिर आप इन सब से ऊपर उठ रहे हो और सामने वाला पर्सन झुक रहा है, आपको लेकर के आपके सामने झुक रहा है, और इस एनर्जी को आपके हेटर सहन नहीं कर पा रहे। ये बस हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, और इसकी हंसी पूरी तरीके से नकली है। कुछ नया बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी देने वाला है, और आप इस बदलाव से शॉक हो जाएंगे। जो आपने सोचा नहीं था वो आपको मिलने जा रहा है, को उठा के लेके जाना चाहता है। ऐसा कोई किसी के लिए मैसेज है, कोई रोमांटिक मूड में है और वो कह रहा है कि वो आपको वहाँ से हटा के ले जाएगा, चुरा के ले जाएगा, भगा के ले जाएगा। और ये काफ़ी जेलस है, अगर आप किसी से बात करते हो तो ये काफ़ी जल रहा है। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है। इन्हें लगता है कि आप इसको इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, इम्पॉर्टेंट फील नहीं करा रहे हो, इस पर्सन को आप वर्दी फील नहीं करा रहे हो, इस पर्सन को हाथ से छूट रहे हो, इस पर्सन को लग रहा है कि आप उसको उस तरीके से फील नहीं करा रहे हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा
जेलस फील कर रहा है या आपको बदला हुआ देख करके सहन नहीं कर पा रहा है। किसी पर्सन की एनर्जी है जो आपको बहुत बदला हुआ देख रहा है। कोई लाख अपना रियल फेस छुपाना चाहेगा, इसकी रियलिटी आपके सामने रिवील होनी ही है। इसकी रियलिटी ये है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपनी बेनिफिट्स के लिए आपके साथ नॉर्मल बातें करता है या झुक रहा है या फिर आपके साथ दोस्ती यारी रख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, जो कि आपके पास वो चीज़ है और इसके पास नहीं है। ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको इजी मिल जाता है अपनी लाइफ में और इसको नहीं मिलता। ये चीखना चाहता है, चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहता है, पर ये नहीं कर पा रही है और आपके धन से इसे बहुत ज़्यादा जेलसी है कि आपके इमोशन से, आपकी प्योरिटी से, आपके काइंडनेस से ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रही है और इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा जलन है, इनसिक्योरिटी है। हो सकता है कि आप इन लोगों के बीच में रह कर के भी अपने आप को अलग फील करते हो। जैसे आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो, मान लो कि किसी के घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है और उन्होंने बहुत मुश्किल से सबको खाना खिलाया और आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो कि ये 10 या 100 लोग ये बोलेंगे कि खाना में ये कमी था, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, और उस भीड़ में आप खुद को अलग पाओगे। तो यहाँ पर किसी की ऐसी एनर्जी है कि आपके आसपास के लोग काफ़ी अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं, अजीब अजीब मानसिकता लेकर के घूम रहे और आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप टिक्का टिप्पणी नहीं दे रहे हो। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई फीमेल है जो बस चुप है, वो लोगों की टिप्पणी को सुन रही है, इसको वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उसका भी रियल फेस एक एक करके आपको दिखाई दे रहा है और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये दुनिया कितनी कठोर है ना। ये नहीं देख रहा कि चलो उसका काम हो गया या फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कुछ अच्छा है तो उसके बारे में बातें ना करके कुछ बुरा है उसके बारे में ये सारे निष्ठुर लोग कैसे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई फीमेल की भी एनर्जी, मैं तो एनर्जी ही फील कर पा रही हूँ। तो इस चक्रव्यूह में फंसा ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि ये दुनिया कैसी है, पूरी भीड़ कैसी है और आप उसमें एक अलग ही इंसान हो, आप एक अलग ही पर्सन हो। इसलिए इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को दिया, आपने एक्सपीरियंस किया अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मानसिकता, अलग अलग सिचुएशन, और फिर जाकर के आपको ये रियलाइज हुआ कि ये लोग जो भौंकते हैं, लोग जो लोगों के बारे में राय रखते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, ये खुद अंदर से कैसे हैं और ये जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं और इसका अंदर क्या है। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको लोगों का रियल फेस साफ साफ दिख रहा है, जिसमें आप सालों साल गुजार देते, आपको उस पर्सन के बारे में समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये पर्सन है कैसा, इसकी रियलिटी क्या है। अब जाकर के बहुत ज़्यादा आपको शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के ग्रुप से दूर जाना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं, आप एकांत में रहना चाहते हैं जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट हो या फिर आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट हो या फिर आप जो काम करते हैं उसकी रिस्पेक्ट हो। आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ डेली रूटीन को शेयर करें, ये आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। किसी के लिए ये गाइडेंस है, ये आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप क्या क्या करते हो, कहाँ जाते हो, हर चीज़ थोड़ा सा उसे बता दिया जाए या वॉइस मेल कर दिया जाए। किसी का पर्सन ऐसा आपसे उम्मीद रखता है। आप आने वाले समय में बहुत समय से ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि लोगों का जो दोहरा चरित्र है वो कैसा है। वो आपके साथ, आपको पहले लगता था कि ये आपका सगा है, ये आपकी बहुत फिक्र करता है या करती है, और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये ढोंगी है। बहुत ज़्यादा रियल फेस आपको समझ में आने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है। बहुत सारे डबल पर्सनालिटी के लोग, डबल स्टैंडर्ड के लोग, हर जगह डबल डबल है कार्ड में। लोगों के
दोगलेपन को, लोगों के डबल चरित्र को आप इजी पहचान लोगे और ये सारे लोग आपसे इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि जो लोग सालों साल उसको पहचान ना पाए, आपने एक झटके में उसको पहचान लिया, आपके सामने वो टिक नहीं पा रही। ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और ये आपसे छुपना चाहते हैं, अपनी रियलिटी को आपसे छुपाना चाहते हैं। आपके पीठ पीछे लोग बातें कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो आपके लव लाइफ से बहुत ज़्यादा जलती है और ये घर घर जाकर के ये बताती है कि आप अच्छे पार्टनर नहीं है उस पर्सन के। ये ऐसी फीमेल की एनर्जी है, जब भी आप कहीं भी जाओगे अपने पर्सन के साथ, ये खुद आप दो के बीच में बैठ जाएगी या चली जाएगी, या फिर इसकी एनर्जी आपको वहाँ भी नेगेटिव कर देगी। या तो ये फ़ोन करेगी या फिर इसका कुछ ना कुछ करके ये अपनी एनर्जी को आप दो लोगों के बीच में ऐड करने का ट्राई करेगी या करती है। ये आपके बच्चों को लेकर के इनसिक्योर फील कर रही है। ये अगर आपका पर्सन आपको अच्छा फील कराता है, गिफ्ट देता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, इस फीमेल की जलने लगती है। ये लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में, लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपने इसकी हैकड़ी निकाली है, इसके रोज रोज के झगड़े को आपने ही इसको कंट्रोल करके रखा है, किसी ऐसे पर्सन को आपने कंट्रोल करके रखा है। हर जगह लड़ना झगड़ना, इसको रुतबा दिखाना बहुत पसंद है। जैसे किसी पर्सन की हैकड़ी आपने निकाली है। किसी फीमेल की भी किसी फीमेल की एनर्जी है जो कि आपके रिलेशन में इंटरफेयर करती है बहुत ज़्यादा, और इस फीमेल को भी आपसे डर लगता है। ये आप दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का काम कर रही थी। ये आपसे बहुत ज़्यादा डर रही है इन दिनों। कोई ऐसी फीमेल की एनर्जी है। ये आपका पार्टनर किसी का पार्टनर भी है और किसी की लाइफ में इस फीमेल की एनर्जी है जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी निगाहों से आपको देखती है और देखने के बाद ये फील करती है कि आप के ऊपर जो बुरी नज़र ये डालती है या जो आपके बारे में ये बुरा सोचती है वो रिवर्स कैसे हो जाता है। इन्होंने ये चीज़ें बहुत लोगों पर ट्राई किया, लेकिन आपने उल्टा कैसे हो जाता है। मुझे सोने गोल्ड दिख रहा है या सोने के सिक्के या ऐसा कुछ, शायद ये ऑब्जर्व करिए कि आपके पास इससे ज़्यादा धन है या फिर आपका लक इससे ज़्यादा है, या जो भी चीज़ों पर आप हाथ डालते हो वो सोने जैसा हो जाता है। तो कुछ तो आपके अंदर पावर है। आपके हेटर्स पूरी तरीके से कचुम्बर बन चुके हैं। इनको लगता है कि आपने इसकी दुखती रग पर हाथ डाल दिया है, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अब फीमेल है जो आप जब बातें ज़्यादा नहीं करते थे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते थे, ये सालों पहले की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा या फिर ये जैसे घर में आई, ये आपके सामने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करने का इन्होंने एक्टिंग किया, या आपके पर्सन के सामने दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक है, लेकिन आप रियल स्पिरिचुअलिटी है, इस वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलती है और इसकी ऐसी की तैसी हो रही है। अब जाकर के इसको समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या है और फेंकना किसको कहते हैं। तो इस महिला ने बहुत ज़्यादा आपके सामने शायद ये तांत्रिक लोगों के पास जाना या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना या किसी समारोह में या आगे बहुत ज़्यादा आपको दिखाने के लिए कर रही थी। तो ऐसी फीमेल को लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने पर्सन के साथ खुश रह रहे हैं, या फिर वो जिस मकसद से आप दो लोगों को अलग करना चाहती थी, वो जो दर्द देखना चाहती थी वो नहीं देख पा रही है, और उन्हें लगता है कि इस लाइफ में वो जीत नहीं पाएगी आपसे, और यूनिवर्स भी उसको हारता हुआ देखना चाहता है। सच कहूँ तो ऐसे किसी फीमेल से आपको बच के रहना है जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गद्दारी की। ये फ्रेंड बनकर आपके लाइफ में आ सकती है, ये फैमिली बनकर आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकती है। इसको एंट्री मत देना, इसको इसकी ही भाषा में अवॉइड करना है, इग्नोर करना है और इसको वापस भेज देना है। ये आपकी छिपी हुई दुश्मन है जो आपके साथ सीक्रेट कंपटीशन करती है।